हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एजुकेशन इज़ लाइफ। मैं हूं आकाश गाइन और आज की सेशन में मैं आप लोगों के साथ डील करने वाला हूं जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी होता है। बहुत से बच्चों की इसमें दिक्कत आ रहा है। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया है कि सर इसमें जो डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी निकालना है वो समझ में नहीं आ रहा, इसका आंसर कौन सा होने वाला है। कुछ मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी मैसेज किया है। और ये जो वीडियो है ये वीडियो आपके यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो भी आप लोगों का एग्ज़ाम्स होते हैं गेट लेवल के, उसमें भी आप लोगों को काम में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए मैंने जो यहाँ पे टॉपिक सिलेक्ट किया हूँ वो ईजीएस्ट मेथड है। इजी नहीं बोल रहा हूँ मैं, ईजीएस्ट मेथड है। क्या कैलकुलेट करने के लिए? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं उसके दो मेथड होते हैं। कौन से मेथड? स्टैटिकली डिटरमाइंड मेथड। सर स्टैटिकली डिटरमाइंड मेथड क्या होता है? जो भी हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम के इक्वेशन होते हैं, जैसे कि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो एंड टेकिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। अगर किसी भी स्ट्रक्चर को अगर अपन एनालाइज कर सकते हैं इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो जो मेथड है उस मेथड को अपन स्टैटिकली डिटरमाइंड मेथड बोलेंगे। अगर किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है इन दोनों मेथड की हेल्प से, तो उसे अपन क्या बोलने वाले हैं? तो उस मेथड को अपन बोलेंगे कि स्टैटिकली इनडिटरमाइंड मेथड। ठीक है, इनडिटरमाइंड मेथड। तो बेसिकली जो इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं, तो उसके मैं बात करने वाला हूं स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी के बारे में। ठीक है, इनडिटर्मिनेंसी के बारे में। तो बेसिकली अगर मैं इसको क्लासिफाइड करूंगा स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी को, तो उसको मैं दो पार्ट में क्लासिफाइड करता हूं। कौन से पार्ट में? सबसे पहला एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी एंड इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी। ठीक है, हैंड राइटिंग का थोड़ा सा आप देते हैं, मेरे प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आप ध्यान दें। इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी के बारे में तो मैं बोलूँगा जो DS, इसका मैं नोटेशन क्या है? DS इज नथिंग बट स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी इज इक्वल टू DSEX, मतलब एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी प्लस DSIN, मतलब इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। ठीक है, इन दोनों का समेशन जो होता है वही आप लोगों का होता है स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। कहने का मतलब अगर आप लोग एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी को फाइंड कर लेते हो एंड इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी को फाइंड कर लेते हो, तो आप टोटली क्या फाइंड कर पाओगे? किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का स्टैटिकली इंडिटर्मिनेंस कितना होता है, उसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंस कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, किसके बारे में? DSEX के बारे में। कहने का मतलब एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। देखो नाम यहाँ पे DXEX आ गया, कहने का मतलब क्या आ गया? एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। तो इसका डायरेक्टली जो रिलेशन है वो किसके साथ होने वाला है? एक्सटर्नल रिएक्शन के साथ में। आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि किसी भी पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर का हम एनालाइज करने वाले हैं उसमें कितने एक्सटर्नल रिएक्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DSEX इज इक्वल टू उसका जो फॉर्मूला होने वाला है REX, कहने का मतलब एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन। सर नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन कौन से होते हैं? बेसिकली अगर मैं 2D की बात करूंगा, अगर मैं 2 डायमेंशनल की बात करूंगा, तो हमारे पास जो होते हैं जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन 3 होते हैं, जैसे कि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला था कि जो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा फिर डी एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी इज इक्वल टू REX, मतलब ऑल द जो भी आपके पास एक्सटर्नल रिएक्शन आ रहा माइनस थ्री। अगर अपन 2D में बात करें, ठीक है, उसी के साथ साथ DS हम 3D में भी बात कर लेते। DSEX मतलब एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी के साथ साथ क्या बोलूँगा मैं? REX मतलब एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस 6। अगर हम किसके रिगार्डिंग बात करेंगे? अगर हम 3D के रिगार्डिंग बात करेंगे।
ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी का, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी तक। उसके बाद में अभी हम बात करेंगे इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी का। इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी के बारे में अपन बात करने वाले। तो ये जो इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी होता है, देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, मतलब इसका जो डायरेक्ट रिलेशन होने वाला वो किसके साथ होने वाला है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंटरनल रिएक्शन। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला अपन फॉर्मेशन करते हैं। तो DSIN हमने इसका नोटेशन किए थे किसमें, जस्ट अभी हमने नोटेशन किए थे कि इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी का क्या नोटेशन होने वाला है। तो 3CB माइनस REL क्या होता है अपन देखते हैं। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, 3CB कहने का मतलब क्लोज्ड, CB का मैं जस्ट यहाँ पे देखो INSDS दिख रहा है आप लोगों को, मतलब एक क्या हो गया, इंटरनली स्टैटिक डिटरमिनेंसी। ठीक है, इंटरनली स्टैटिक डिटरमिनेंसी। तो इसके बारे में अपन अगर बात करेंगे तो ये जो CB लिखा हो मैंने, CB इज नथिंग बट, देखो मैं इजीएस्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाने वाला है। किसी भी कितना भी हार्ड प्रॉब्लम रहे, अगर उसने फाइंड करने के लिए बोला है आप लोगों को डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, जस्ट 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मिनिमम 1 मिनट से कम टाइम में आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो CB मैंने क्या बोला हूँ, क्लोज्ड बॉक्स, इससे इजीएस्ट में मैं बोलता हूँ क्लोज्ड फ्रेम अपन बात करते हैं इसके रिगार्डिंग भी। CB का नोटेशन मैंने क्या दिया हो, क्लोज्ड बॉक्स या फिर क्लोज्ड फ्रेम। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या लिखा था, DSIN का फॉर्मूला क्या लिखा था, 3CB माइनस क्या लिखा था, REL। ये जो मैंने लिखा हूँ यहाँ पे REL मतलब REL, इसका मतलब क्या होता है, रिलीज्ड रिएक्शन। हम इसके रिगार्डिंग भी अभी बात करते हैं। ओके, तो क्लोज बॉक्स कहने का मतलब सर क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनना। सपोज मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, स्ट्रक्चर बना देता हूँ, इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, इसको मैंने क्या किया, इन दोनों पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, इस तरह से इसका फॉर्मेशन कर दिया मैंने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो 2D में बात कर रहा हूँ। तो इस केस में ध्यान देना, यहाँ पे जो हमारा DSIN होने वाला है वो क्या होने वाला है, हमारा फॉर्मूला क्या है, बेसिकली 3CB माइनस REL। ठीक है, तो 3 इंटू CB के कहने का मतलब क्या होता है, CB इज नथिंग बट, यहाँ पे जो आप लोगों का क्लोज्ड फ्रेम दिख रहा, तो एक फ्रेम ये वाला दूसरा फ्रेम, क्लियर है सभी का, एक फ्रेम ये वाला दूसरा फ्रेम। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को दिख रहा 1 + 1 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 इंटू 2 माइनस, यहाँ पे किसी भी देखो R मतलब रिलीज रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे एक भी रिलीज रिएक्शन नहीं है तो 0, देयरफॉर आपका जो इंटरनल स्टैटिक डिटरमिनेंसी हो गया है यहाँ पे वो कितना आ गया, 6। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 3D में बात करते हैं। ठीक है, बेसिकली अभी अपन किस में बात करेंगे, 3D में बात करते हैं। सेम को अपन 3D में बात, जस्ट आप अभी से एज्यूम कर लीजिए कि ये वाला जो डायग्राम है वो किस में, 3D में है, जस्ट एज्यूम कर लीजिए, समझने के लिए अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, 3D में बात कर रहे हैं अभी अपन। ठीक है, तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा 3D में, DSIN मतलब इंटरनली स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी इज इक्वल टू 6CB माइनस REL रिलीज्ड रिएक्शन। CB इज नथिंग बट क्लोज्ड फ्रेम, या फिर आप इसे क्लोज्ड बॉक्स भी बोल सकते हो। देयरफॉर 6 इंटू कितने क्लोज्ड फ्रेम है, 1 + 1 2 माइनस, यहाँ पे भी आप लोगों का रिलीज रिएक्शन कितना है, 0 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का। उसके बाद में हम बात करेंगे रिलीज रिएक्शन क्या होता है, जो हमने फॉर्मूले में फॉर्मेशन किए थे इंटरनली स्टैटिक डिटरमिनेंट्स में। सर आपने बोले थे 3CB माइनस रिलीज रिएक्शन, तो रिलीज रिएक्शन कहने का मतलब क्या, इसका मीनिंग समझते हैं। रिलीज रिएक्शन कहने का मतलब सिंपल है, रिएक्शन को रिलीज करना। सर कौन से रिएक्शन को रिलीज करना, तो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। तो इस केस में हम बात करेंगे एक्सटर्नल की नहीं,
एक्सटर्नल वाले रिएक्शन को हमें रिलीज नहीं करना है, उसके रिगार्डिंग हमने देख चुके थे। एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी हमने देख चुके थे, हमें कौन सा रिलीज करना है, हमें इंटरनल रिएक्शन रिलीज करना। सर इंटरनल में कौन से रिएक्शन होते हैं, तो बेसिकली जो हमारे इंटरनल रिएक्शन कौन से होते हैं, अगर मैं बात करूंगा इंटरनल रिएक्शन का, तो उसमें हमारे पास कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है एक्सियल फोर्स वाला रिएक्शन, एक सेकंड वाला होता है आप लोगों के पास शियर फोर्स वाला रिएक्शन, थर्ड वाला होता है हमारे पास बेंडिंग मोमेंट को रिलीज करना, फोर्थ वाला और एक होता है टॉर्शनल मूवमेंट को रिलीज करना। तो जनरली अपन टॉर्शनल मूवमेंट को रिलीज नहीं करते। तो बेसिकली अगर मैं बात करूंगा इंटरनल हमारे पास कितने फोर्सेस होते हैं जिन्हें हमें रिएक्शन को या फिर जिन्हें हमें रिलीज करना रहेगा। सबसे पहले एक्सियल फोर्स को, शेयर फोर्स को, बेंडिंग मूवमेंट को एंड टॉर्शनल मूवमेंट को। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आप लोग सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना, क्या स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जो रिलीज रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी सम स्पेशल टाइप ऑफ जॉइंट्स, मतलब एक्चुअली में देखो रिलीज रिएक्शन होता क्या है। जब भी हम अगर बात करेंगे, सपोज आपके पास एक बीम है और बीम का जो एक लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथ है, 5 मीटर का एक बीम है, तो हम जनरली क्या होता है, इसमें से हमें किसी भी रिएक्शन को अगर हमें रिलीज करना है तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक जॉइंट्स का इंट्रोड्यूस कर देंगे, एक जॉइंट का इंट्रोड्यूस कर देंगे, किस लिए, रिएक्शन को रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे नोट कर लो सभी लोग कि जनरली अगर रिलीज रिएक्शन कहने का मतलब क्या होता है, मेंबर के बीच में हम क्या करने वाले, एक स्पेशल टाइप ऑफ जॉइंट को इंट्रोड्यूस कर देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा बेसिकली तो क्या होता है, रिलीज रिएक्शन कहने का मतलब सम स्पेशल टाइप ऑफ जॉइंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड फॉर रिलीजिंग द इंटरनल रिएक्शन इन अ मेंबर। कितना क्लियर हो गया सभी का। तो सर कौन से टाइप के जॉइंट्स होते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो जॉइंट्स होने वाला है, जो सबसे पहले जॉइंट्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं, तो वो है, वो वाला जो है वो क्या होने वाला है, हमारा इंटरनल हिंज्ड जॉइंट। ठीक है, इंटरनल हिंज्ड जॉइंट, इंटरनल हिंज्ड जॉइंट। ठीक है, तो इंटरनल हिंज्ड जॉइंट किस तरह का होता है, तो बेसिकली आप लोगों ने देखे होंगे इस तरह का एक बीम के बीच में अगर हम बेसिकली अगर इस तरह का एक जॉइंट्स प्रोवाइड कर देते तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल हिंज जॉइंट। तो इस केस में हमें क्या रिलीज करना पड़ेगा, देखो ये जो इंटरनल हिंज्ड है तो इस केस में हमें बेंडिंग मोमेंट रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रिलीज होने वाला है, बेंडिंग मोमेंट रिलीज होने वाला है। क्या यहाँ पे शियर फोर्स रिलीज होने वाला है, क्या नहीं, शियर फोर्स इज नॉट इक्वल टू, इस केस में देखो शियर फोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, शियर फोर्स क्या होने वाला है, जीरो नहीं होने वाला है। आपका जो एक्सियल फोर्स है वो भी जीरो नहीं, इस तरह का एक्सियल फोर्स ऑलरेडी वो अप्लाई हो रहा, क्या है, बेंड हो रहा नहीं, बस इसे अपन क्या नहीं कर सकते, बेंड नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या वर्टिकल फोर्स लगने वाला है, हाँ डेफिनेटली वर्टिकल फोर्स भी लगने वाला है और एक्सियल फोर्स भी लगने वाला है। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप हो गया, इंटरनल टाइप, ये कौन सा टाइप हो गया, इंटरनल हिंज टाइप रिएक्शन। तो मैंने क्या बोला हूँ, देखो बेसिकली अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा तो इस तरह का सपोज हम बात कर लेते, ये जो है आप लोगों का एक पर्टिकुलर मेंबर है, मेंबर को बीच में से मैंने कट किया और वहाँ पे मैं अभी क्या करने वाला हूँ, जॉइंट प्रोवाइड करने वाला हूँ, वहाँ पे मैं अभी क्या करने वाला हूँ, जॉइंट प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया जॉइंट प्रोवाइड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो जॉइंट मैंने प्रोवाइड कर दिया इसे क्या बोलूँगा मैं, इंटरनल हिंज जॉइंट बोलूँगा। तो इस इंटरनल हिंज जॉइंट में क्या होने वाला है, आप लोगों का जो शियर फोर्स है वो प्रेजेंट रहने वाला है, आप लोगों का जो एक्सियल फोर्स है वो भी प्रेजेंट रहने वाला है, बट जो बेंडिंग मूवमेंट होने वाला है, बेंडिंग मूवमेंट आप लोगों का क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट आप लोगों का क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। ठीक है, तो इस केस में आप लोगों का जो REL मतलब रिलीज रिएक्शन क्या होने वाला है, तो हमने देखे कि सर यहाँ पे तो सिर्फ बेंडिंग मोमेंट ही जीरो हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट को हमने क्या कर दिया सर, रिलीज कर दिया टोटली बीम में से। तो यहाँ पे REL मतलब रिलीज रिएक्शन आप लोगों का कितना हो गया, रिलीज रिएक्शन कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप हो गया हम लोगों का कौन सा, इंटरनल हिंज जॉइंट। उसके बाद में हमने दूसरा वाला कौन सा देखना है, रिलीज शियर फोर्स। जस्ट हमने अभी कौन सा रिलीज किया, हमने बेंडिंग मूवमेंट को रिलीज कर दी। अब हम क्या रिलीज करने वाले, अब हम रिलीज करने वाले हैं शियर फोर्स को। देखो इस तरह का जो डायग्राम आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है कि हमने एक बीम के बीच में क्या कर दिया, एक वर्टिकली जो शियर फोर्स को रिलीज करने के लिए हमने 2 रोलर लगा दिया वर्टिकल सिचुएशन में। तो इस केस में देखो जो एक्सियल फोर्स आ रहा, नहीं एक्सियल फोर्स आप लोगों का लग रहा है, एक्सियल फोर्स डेफिनेटली लग रहा, क्या बेंडिंग मूवमेंट लग रहा, हाँ वो इस तरह से वो बेंडिंग मूवमेंट भी लग सकता है, बेंडिंग मूवमेंट भी लगने की पॉसिबिलिटीज है। बट अगर आप वर्टिकल फोर्स लगाते हो रोलर होने की वजह की, वर्टिकल फोर्स कहने का मतलब हम लोगों का जो शियर फोर्स है वो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। सर क्या गिवन स्ट्रक्चर में, तो इन शॉर्ट में बोलना चाहूँगा एक्सियल फोर्स आप लोगों का प्रेजेंट, एक्सियल फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, बेंडिंग मूवमेंट नॉट इक्वल टू
जीरो। बट यहाँ पे देखना जो वर्टिकल फोर्स मतलब शियर फोर्स आप लोगों का क्या होने वाला है, यहाँ पे जीरो होने वाला है। मतलब इन शॉर्ट हमने क्या किए, हमने इस तरह का स्ट्रक्चर के बीच में इस तरह का एक जॉइंट प्रोवाइड करके हमने क्या किए, इस जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का है उसका हमने क्या किए, शियर फोर्स को क्या कर दिए, रिलीज कर दिए। तो हमने सिर्फ शियर फोर्स को ही रिलीज कर दिए है, तो हमारा जो रिलीज रिएक्शन आने वाला है, जो हमारा रिलीज रिएक्शन आने वाला है वो भी कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। उसके बाद में हम अभी सेकंड टाइम में हम अभी क्या रिलीज करने वाले हैं, हम अभी एक्सियल फोर्स रिलीज करने वाले हैं। सर एक्सियल फोर्स मतलब अलॉन्ग दी एक्सिस में जो फोर्स अप्लाई होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सियल फोर्स को रिलीज करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल रोलर प्रोवाइड कर दिए इसमें। तो हॉरिजॉन्टल रोलर प्रोवाइड करने की वजह से क्या होने वाला है, एक्सियल फोर्स इसमें नहीं लगने वाला है। एक्सियल फोर्स क्या होने वाला है यहाँ पे, इस केस में एक्सियल फोर्स आप लोगों का जीरो होने वाला है। तो सर शियर फोर्स मतलब वर्टिकल फोर्स, डेफिनेटली इसमें वर्टिकल फोर्स लग सकता है, डेफिनेटली इसमें वर्टिकल फोर्स क्या होने वाला है, लगने वाला है। उसके बाद में हम बात करेंगे बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है ना। इसमें क्या हो, देखो इसमें से बेंडिंग मूवमेंट भी आप लोगों का क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर एक्सियल फोर्स लगा के बस एक्सियली वो कुछ भी वर्क नहीं करेगा, लेकिन वर्टिकली उसे हम वर्क करा सकते हैं। उसके बाद में क्या, उसे बेंडिंगली उसे हम रोटेट करा सकते हैं, उसे हम रोटेट करा सकते हैं। तो आप लोगों का बेंडिंग मूवमेंट भी रिलीज नहीं होने वाला है। तो सिर्फ एंड ओनली सिर्फ क्या रिलीज होने वाला है, यहाँ पे आप लोगों का जो एक्सियल फोर्स AF आप लोगों का क्या होने वाला है, रिलीज होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो सर क्या हम लोग एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट दोनों को रिलीज कर सकते हैं, डेफिनेटली हम दोनों को रिलीज कर सकते हैं। देखो इस केस में आप लोग ध्यान से देखना, इस केस में हमने क्या कर दिए है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिए जिसके कि क्या कर दिए, एक रोलर सपोर्ट तो हमने लगा दिया, बस उसको इस सिचुएशन में लगा दिए। इसमें देखो अगर इस बीम में मैं क्या करता हूँ, एक्सियल फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो रोलर होने की वजह से उसमें एक्सियल फोर्स जो अप्लाई होने वाला है वो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। मतलब कुछ भी एक्सियल फोर्स इसमें अप्लाई नहीं होने वाला है। उसी के साथ साथ देखो यहाँ पे अगर मैं रोटेशन अप्लाई करता हूँ, इसमें रोटेशनल मूवमेंट अप्लाई करता हूँ, तो वो भी क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। कुछ भी रोटेशनल मूवमेंट अप्लाई नहीं होने वाला है। बट ओनली क्या होने वाला है, अगर इसमें मैं वर्टिकल फोर्स अप्लाई करूंगा तो शियर फोर्स इसमें अप्लाई हो पाएगा। तो हमारा जो शियर फोर्स वो जीरो नहीं हो पाएगा। तो इन शॉर्ट हमने क्या क्या रिलीज किए, इस पर्टिकुलर बीम में से बीच में से कट करके हमने इसका एक्सियल फोर्स रिलीज कर दिए। सर हमने इसका एक्सियल फोर्स रिलीज कर दिए, हमने इसका बेंडिंग मोमेंट रिलीज कर दिए, बट शियर फोर्स रिलीज नहीं कर पाए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट केस ऐसा देखते हैं जिसमें कि हम क्या करेंगे, शियर फोर्स के साथ साथ बेंडिंग मोमेंट दोनों को रिलीज करेंगे। शियर फोर्स के साथ साथ हम बेंडिंग मोमेंट दोनों को रिलीज करेंगे। देखो इस केस में हमने अभी क्या किए, इस केस में हमने अभी इस तरह का एक स्ट्रक्चर के बीच में इस तरह का रोलर प्रोवाइड कर दिए। इसमें ध्यान देना आप लोगों ने, इसमें ध्यान देना, इसमें जो है जो देखो इस तरह का भी वर्टिकल फोर्स अप्लाई करूंगा तो रोलर होने की वजह से वर्टिकल फोर्स मतलब शियर फोर्स आप लोगों का क्या होने वाला है, रिलीज टोटली रिलीज होने वाला है। उसके बाद बेंडिंग मूवमेंट, डेफिनेटली बेंडिंग मूवमेंट भी टोटली रिलीज हो जाएगा। उसी के साथ साथ एक्सियल फोर्स अगर मैं इसको क्या करता हूँ, देखो इसमें अभी वर्टिकल होने की वजह से इसमें जो एक्सियल फोर्स है वो डेफिनेटली अप्लाई होने वाला है। मतलब हम आपका जो है एक्सियल फोर्स वो क्या नहीं हो पाएगा, रिलीज नहीं हो पाएगा। तो इस केस में अगर मैं बात करूंगा, इन शॉर्ट जो आप लोगों का REL होता है, रिलीज रिएक्शन होता है, वो कितना होने वाला है, हमने शेयर फोर्स को रिलीज कर दिया, बेंडिंग मूवमेंट को रिलीज कर दिया। तो आप लोगों का जो REL है वो कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। तो सर क्या ऐसा कोई केस है जिसमें कि आप एक्सियल फोर्स उसी के साथ साथ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट तीनों को रिलीज कर सकते हो? डेफिनेटली ऐसा केस भी होने वाला है। तो हमें सिंपली क्या करना है, एक सपोज इस तरह का एक स्ट्रक्चर फिक्स्ड बीम में, तो ये एक बीम है आप लोगों का, ये एक बीम है आप लोगों का। तो हमें सिंपली क्या करना है, अगर हमें एक्सियल फोर्स के साथ साथ शियर फोर्स उसी के साथ साथ बेंडिंग मोमेंट तीनों को रिलीज करना है, तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस बीम को बीच में से कट कर देना पड़ेगा, हमें इस बीम को बीच में से कट कर देना पड़ेगा। तो अगर प्रैक्टिकली बात करूँगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर बीम को अगर 5 से 10 मीटर बीम को अगर मैं बीच में से काट दूं तो चलेगा क्या, नहीं चलता है। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, जस्ट ये आप लोगों के अंडरस्टैंड के लिए मैंने ऐसे बताओ। तो देखो इसको बीच में से कट कर दिया तो ये शियर फोर्स भी रिलीज कर दिया, बेंडिंग मूवमेंट भी रिलीज कर दिया और एक्सियल फोर्स, तीनों की तीनों चीज़ों को इसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, तो देखो मैंने अभी इस केस में आप लोगों का देखो पूरा मैं टोटली बात कर चुका हूँ कि रिलीज रिएक्शन क्या होता है। इतना सब हमने क्यों पढ़े, क्योंकि हमने क्या देखे थे कि सर इंटरनली स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, 3CB क्लोज्ड फ्रेम या फिर क्लोज्ड बॉक्स माइनस रिलीज्ड रिएक्शन। तो आप लोगों के सामने मैंने
तीन चार इसी तरह के टॉपिक्स रखे हो, जिसमें कि आप लोगों का देखो सबसे पहले इंटरनली हिंज्ड में रिलीज रिएक्शन कितना होता है, इस टाइप के स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को देखने को मिला 1 होता है। उसके बाद में जो होता है इस तरह का अगर रिलीज शियर फोर्स करना रहा था तो इस तरह का अगर रोलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो उसमें भी आपको जो भी रिलीज रिएक्शन वो अन होने वाला है, वो एक ही होने वाला है। अगर एक्सियल फोर्स को आप रिलीज करते हो इस तरह के स्ट्रक्चर में, जो आप लोगों का रिलीज रिएक्शन वो एक होने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं इस तरह की बात करूंगा जिसमें कि एक्सियल फोर्स के साथ साथ बेंडिंग मोमेंट दोनों रिलीज हो रहे हैं, तो उस केस में आप लोगों का RREL मतलब रिलीज रिएक्शन 2 होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ऐसे केसेस में आप लोगों का जो है रिलीज रिएक्शन वो कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। आप लोग क्लियरली नोट कीजिए, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि नेक्स्ट अभी मैं न्यूमेरिकल देने वाला हूँ एक एग्जाम्पल, उसमें आप लोगों का पूरा क्रिस्टल क्लियर स्ट्रक्चर बन जाएगा किस तरह से किसी भी स्ट्रक्चर का चाहे वो गेट का क्वेश्चन रहे, चाहे वो आप लोगों का यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन रहे, भले ही वो आप लोग ध्यान में रखना कि कल सुबह जो आप लोग एग्जाम देने वाले हो उसमें आप लोगों से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होने वाला कि जो आप लोगों से बन ना पाए, ठीक है, गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को दिक्कत है कि सर इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें किस तरह से इसके साथ डील करना है ताकि उसमें इसका मुझे एक्यूरेट आंसर मिल जाए। तो ओके, तो हम बात करते हैं इस न्यूमेरिकल को अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो किसी भी जब भी अपन स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहेगा तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है, DS इज इक्वल टू DSEX मतलब एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी प्लस DSIN, ठीक है। तो DSEX का फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू क्या था, REX मतलब एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस 3 मतलब नंबर ऑफ अननोन। देयरफॉर मुझे जल्दी से बताओ कि आपको जो इस केस में आप लोगों को कितने दिख रहे हैं नंबर ऑफ अननोन, सॉरी नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन। यहाँ पे देखो हिंज्ड है तो 2 लगने वाला है, यहाँ पे क्या है आप लोगों का फिक्स्ड है तो 3 लगने वाला है, यहाँ पे फिक्स्ड है तो 3, यहाँ पे फिक्स्ड है तो 3, मतलब 3 + 3 कितना हो रहा, 6, 6 + 3 9, 6 + 3 9 10 11, ठीक है। तो देयरफॉर आप लोगों का जो DEX बन गया वो कितना हो गया 11 माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है आप लोगों के पास 3, ठीक है। देयरफॉर 11 - 3 8 मतलब एक्सटर्नली स्टैटिक इंडिटरमिनेंट से आप लोगों का कितना निकल के आ गया 8 निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अभी DSIN, ठीक है, इंटरनली स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। सर इसका फॉर्मूला क्या था, 3CB माइनस रिलीज्ड रिएक्शन, 3CB माइनस रिलीज्ड रिएक्शन। सर CB मतलब कितने सारे बॉक्स या फिर कितने सारे क्लोज्ड फ्रेम, और रिलीज रिएक्शन मतलब जो भी इंटरनली हिंज थे देखे थे हमने जिसमें शियर फोर्स रिलीज करते थे। उसके बाद में हमने क्या क्या देखे थे कि बेंडिंग मोमेंट को किस तरह से रिलीज करते थे। इस तरह का जो जनरली इंटरनली हिंज में क्या रिलीज होता है, बेंडिंग मोमेंट रिलीज होता है, ठीक है। तो इसमें देखो मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ CB कितना है, CB कितना होने वाला है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। क्लोज्ड फ्रेम देखना है आप लोगों को, ध्यान में रखना है क्लोज्ड फ्रेम, एक एक, ए वाला एक, ए वाला एक, ए वाला क्लोज फ्रेम नहीं है तो यहाँ पे 0 होने वाला है CB, ठीक है। अगर ए वाला इस तरह से होता तो यहाँ पे एक आता था, अगर ए वाला इस तरह से क्लोज होता तो यहाँ पे, फिलहाल यहाँ पे क्लोज नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं। मतलब टोटल आप लोगों का जो CB है, टोटल आप लोगों का जो CB है वो कितना है, CB का वैल्यू यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, मतलब CB इज इक्वल टू कितना हो गया 2। उसके बाद में आप लोगों को क्या देखना है, रिलीज्ड रिएक्शन देखना है। तो देखो ध्यान से कि यहाँ पे 3 इंटरनली हिंज प्रोवाइड करते हैं, ये वाला एक, ये वाला एक, ये वाला एक। तो इंटरनली हिंज में आप लोगों को क्या रिलीज होता है, बेंडिंग मोमेंट रिलीज होता है। तो यहाँ से एक बार बेंडिंग मोमेंट, इस मेंबर से एक बेंडिंग मोमेंट रिलीज होगा, या इस मेंबर से एक बेंडिंग मोमेंट रिलीज होगा, और यहाँ से और एक बेंडिंग मोमेंट रिलीज होगा। मतलब आप लोगों का RREL कितना हो गया 3 निकल के आ गया। देयरफॉर आप लोगों का DSEX कितना आया था 8 आया था। आप लोगों ने अभी DSIN मतलब कितना निकाले आप लोगों ने 3CB माइनस RREL मतलब रिलीज रिएक्शन इज इक्वल टू 3 इंटू CB, 2 आप लोगों के पास बॉक्स प्रोवाइड थे, 2 माइनस रिलीज रिएक्शन 3 इंटरनल हिंज प्रोवाइड थे, तो वहाँ पे भी कितना आने वाला है 3 आने वाला है। देयरफॉर 3 इंटू 2 6 माइनस 3 3। देयरफॉर आप लोगों का जो टोटल D यहाँ पे निकल के आ रहा है, टोटल DS इज इक्वल टू कितना होने वाला है, एक्सटर्नल मतलब 8 प्लस इंटरनल 3, देयरफॉर इज इक्वल टू कितना आ गया 11, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया 11। मतलब टोटल डिग्री ऑफ जो आप लोगों का जो अभी इस वाले न्यूमेरिकल में तो आप लोगों का डिग्री ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमिनेंसी कितना निकला है आप लोगों का 11 निकला है, ठीक है। इज दैट क्लियर, बहुत ईजी है, 1 मिनट भी नहीं लगा है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ट्राई करना 1 मिनट से कम, डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ 1 मिनट से कम लगेगा, ठीक है। तो और एक टाइप का न्यूमेरिकल अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इस न्यूमेरिकल में सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल है जिसमें आप लोगों को क्या दिख रहा, सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है, DS निकालना है। DS निकालने के लिए DSEX प्लस DS
IN, ठीक है। तो सबसे पहले अपन DSE निकालते हैं या फिर EX निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो एक्सटर्नल रिएक्शन कितने, यहाँ पे फिक्स्ड है तो 3, यहाँ पे हिंज्ड है तो 2, यहाँ पे फिक्स्ड है तो 3, यहाँ पे फिक्स्ड है तो 3, 3 3 3 मतलब 3 3 3, 3 3 जा 9, 11 9 10 11। तो DS कितना आ गया आप लोगों का 11 माइनस टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कितने होते हैं 3 इज इक्वल टू फिर से कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो आप लोगों का जो DSE मतलब एक्सटर्नल स्टैटिक डिटरमिनेंसी कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। 8 आ गया, ध्यान में रखना 8 आ गया। उसके बाद में अभी अपन बात करेंगे किसके बारे में, DSIN के बारे में बात करेंगे, DSIN के बारे में बात करेंगे। तो सर इसका फॉर्मूला क्या था, 3CB माइनस रिलीज्ड रिएक्शन, क्या बोला मैंने 3CB माइनस रिलीज्ड रिएक्शन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन बॉक्स का, मतलब क्लोज्ड बॉक्स का CB। देखो यहाँ पे ये वाला एक हो गया, ये वाला एक, और टोटल 2 ही क्लोज बॉक्स है। ये वाला अगर इस तरह से होता था तो यहाँ पे और एक होता था, बट फिलहाल ऐसा नहीं है। तो आप लोगों का जो CB है वो कितना आ गया 2 आ गया, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे। उसके बाद में अभी अपन बात करेंगे किसके बारे में, रिलीज रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे एक इंटरनल हिंज प्रोवाइड करते हैं, मतलब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आप लोगों का 0 हो रहा। यहाँ पे देखो एक वर्टिकल गर्डर प्रोवाइड करके, मतलब यहाँ पे आप लोगों का शियर फोर्स 0 हो रहा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल गर्डर प्रोवाइड करके, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है आप लोगों का एक्सियल फोर्स 0 होने वाला है ना। तो यहाँ पे AF 0 होने वाला है, तो मतलब 1 2 3 यहाँ पे 3 आ गए। और यहाँ पे देखो आप लोगों का वर्टिकल, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट, और उसके साथ साथ क्या हो रहा, जो आप लोगों का एक्सियल फोर्स होता है वो 0 हो रहा। मतलब यहाँ पे 2 हो रहा, बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू 0 बन रहा आप लोगों का, उसके बाद एक्सियल फोर्स इज इक्वल टू 0 बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो REL निकल के कितना आएगा 2 निकल के आएगा, ठीक है। तो अपन फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँगा तो टोटल रिलीज रिएक्शन कितना हो रहा है, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक एंड यहाँ से 2, टोटल 1 2 3 + 2 5। तैयार आप लोगों का जो CB आया था, CB आप लोगों का 1 बॉक्स 2 बॉक्स, मतलब CB आपका 2 आया था, ठीक है ना, 2 × 2 आया था। और जो आपको जो रिलीज रिएक्शन वो कितना आ गया 5 आ गया। देयरफॉर आप लोगों का जो फॉर्मूला बनता है, कौन सा फॉर्मूला था आप लोगों का, DSIN इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अभी CB मतलब क्या हो गया 3 × CB माइनस रिलीज रिएक्शन, देयरफॉर इज इक्वल टू क्या बन गया 3 × CB कितना है आप लोगों का 2 माइनस रिलीज रिएक्शन 5, देयरफॉर 6 - 5 1, प्लस आप लोगों का जो बना था जो रिलीज रिएक्शन के बारे में जो आप लोगों के बाद में एक्सटर्नल बना था, प्लस वो कितना था 8 था। देयरफॉर आप लोगों का टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कितना निकल के आया है 9 निकल के आया है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि टोटल जो आप लोगों का DS कितना निकल के आया है, सबसे पहले 8 आप लोगों का एक्सटर्नल था, प्लस इंटरनल कितना आ गया था 1, तो टोटल आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। आप लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखिए, 20 मिनट आप लोग अपना दीजिए, तो डेफिनेटली कल का जो पेपर है उसमें आप लोगों को मैक्सिमम अगर 10 क्वेश्चन भी अगर आप लोगों के पेपर में आता है स्टैटिकली इंडिटरमिनेंसी फाइंड करने के लिए, तो आई होप पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोगों को 1 मिनट में बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है, देखो अभी फिलहाल टाइम जो हो रहा वो 2:49 हो रहा, ठीक है। तो बहुत सारा एफर्ट्स मैंने लिया हूँ इसके, जो इस वीडियो में जो भी मैंने आप लोगों को बताया हूँ उसके जो PDFs है या फिर उसके जो नोट्स है वो मैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूँगा। तो अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प हुआ है, अगर आपके नॉलेज में थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, लव यू एवरीवन।